निवेदन कर रहा था आप सबको। तो ऋषिकेश में कथा हो रही थी। दोपहर के विश्राम में मैं सोया तो स्वप्न क्या देखा कि हमारी कथा चल रही गंगा किनारे और देवता लोग आए। स्वप्न देख रहा हूं और देवता लोग हमको व्यासपीठ से उठा ले गए और उठाकर ले जाकर के गंगा में बहुत ऊपर ऊंचाई से छोड़ दिया। अब जैसे देवताओं ने छोड़ा तो मैं डरा कि अब तो मरा, और डर करके हमारी नींद खुल गई। तो हमारे एक आचार्य चरण है, वृंदावन में बड़े प्रतिष्ठित हैं, और हमारा आचार्यत्व तो करते थे। वो कथाएं सुनते थे बड़े प्रेम से। संयोग से वो आ गए कुछ बात पूछने के लिए हमसे कमरे में। तो हमने कहा आचार्य जी आप हमको कृपा करके बताओ कि यदि किसी व्यास को देवता लोग व्यासपीठ से उठाकर गंगा जी में फेंक दें स्वप्न में, तो इसका फलादेश क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी फलादेश ये होता है कि आज के बाद देवताओं की निंदा करना बंद कर दो। तो मैं अभी देवताओं की निंदा नहीं करता हूं, किंतु महाराज ये देवताओं की जो प्रवृत्ति है वह निश्चित रूप से स्वार्थ सम्मत है। तो देवता में इंद्र स्वयं गए नर नारायण के पास में, और नर नारायण के पास में जाकर के कहा वर मांग लो, तुमको जो चाहिए जिस कामना के लिए तुम तप कर रहे हो वर मांगो। नर नारायण ऋषि ने आंख ही नहीं खोला। नारायण बहुत प्रयास किया किंतु कुछ मांगा नहीं, क्योंकि नर नारायण को कुछ चाहिए था नहीं। जब मांगा नहीं तो बाद में इंद्र ने माया पैदा कर दी। माया क्या पैदा की कि शेर चीते भालू इनके ऊपर झपटते थे कि अभी खा जाएंगे, अभी खा जाएंगे, किंतु ये भयभीत भी नहीं हुए। न लोभ में आए न भय में आए। तपस्या इनकी चालू रही। इंद्र घबराकर अपने मित्र कामदेव के पास में गया और कामदेव से प्रार्थना की कि आप हमारा काम बनाओ। तो कामदेव बद्रिकाश्रम में नारायण गए हैं और 16,050 अप्सराएं ले गए, वसंत ऋतु ले गए, और उन्होंने महाराज सारा प्रयोग किया, किंतु इनको बिल्कुल क्रोध नहीं आया, न चित्त आकर्षित हुआ। हमारे नर नारायण ऋषि का न क्रोध आया। आपको क्या कहें, अन्य पुराणों में तो ये वर्णन है कि नारायण ऋषि ने तो प्रसन्न होकर कामदेव को कहा आओ आओ कामदेव तुम्हारा स्वागत है, हमारा आश्रम बहुत दिनों से सुना पड़ा था, तुमने आकर के हमारे आश्रम में महोत्सव मना दिया। ध्यान दीजिए, कई बार व्यक्ति काम पर तो विजय प्राप्त कर लेता है किंतु क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान शंकर ने काम पर विजय प्राप्त किया था किंतु क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, और नर नारायण ऋषि तो काम पर भी विजय प्राप्त कर लिया, क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लिया। और इतना ही नहीं, ऐसी सुंदर उर्वशी नाम की अप्सरा प्रकट की, जो अप्सराएं आई थी उन सब से सुंदर, और कहा कि ये तुमको ले जाओ अपने स्वर्ग में इंद्र को दे देना। किंतु ये व्यवहार देख करके महाराज आपको क्या कहें, जो अप्सराएं आई थी ना वो सब हमारे नर नारायण ऋषि की दीवानी बन गई। इतना सब करने के बाद भी उनको महाराज बिल्कुल क्रोध नहीं आया, तो वो सब पास में आ गई और कहती हैं कि अहंकारादितम प्राप्तम दुखम नात्र विचारणा। आपके जीवन में अहंकार भी नहीं है, आपके जीवन में क्रोध भी नहीं है, आपके जीवन में लोभ भी नहीं है, आप कृपा करके हमको स्वीकार कर लो, हम तुम्हारी अर्धांगनी बनना चाहती हैं। जैसे कहा स्वीकार कर लो, तो इन्होंने सोचा कि अगर इनको मैं मना करता हूं तो कहीं ये कुपित होकर हमको श्राप न दे दे। आशा भंगो ही नारी नाम हिंसनम परिकीर्तितम। किसी स्त्री की यदि आशा भंग हो जाती है
तो वह निश्चित रूप से हिंसा में प्रवृत्त हो जाए, क्रोध में प्रवृत्त हो जाए। तो हमारे नर नारायण ऋषि एकदम शांत थे और नारायण कुछ कहना चाहते थे नारायण अप्सराओं से। तब तक नर ने एक बात कही। नर ने नारायण को कहा कि नारायण महाभाग, कोपम यच्छ महामते, आप कोप मत कीजिएगा। शांतम भावम समाश्रित्य नाशय अंकृतम पराम। पहले की बात है, आपने कोप किया था तो 1000 वर्ष तक प्रहलाद के साथ युद्ध करना पड़ा था। आप कहीं इन पर क्रोध किए और हम लोग झमेले में पड़ जाएं, ठीक नहीं है। जैसे महाराज कहा कि प्रहलाद से 1000 वर्ष तक महाराज युद्ध करना पड़ा था, तो हमारे श्री जन्मेजय जी ने प्रश्न कर दिया, संशयो यम मुनिश्रेष्ठ प्रहलादेन महात्मना विष्णु भक्तेन शांतेन कथम युद्धम कृतम पुरा। प्रहलाद जी महाराज तो परमात्मा के भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं, वैष्णव हैं। प्रहलाद तो अपने पिता के ऊपर भी कोप नहीं किए थे। महाराज आपको क्या कहें, आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के ऊपर कितने अत्याचार किए थे, किंतु कहीं भी उनको रोष नहीं आया था। ऐसे सहनशील सी प्रहलाद अपने इष्ट के साथ युद्ध कैसे कर सकते हैं? आप कृपा करके हमको बताओ। तो हमारे वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि देखो, ये सृष्टि के मूल में अहंकार है। और एक निवेदन कर दूं आप सबको, बंबई की भाषा में बोल रहा हूं, शायद यहां भी बोलते हो कि महाराष्ट्र ही है। तो मैं बंबई पहली बार गया ना, गुरुजी के साथ गया था। तो जिनके घर में भोजन करने के लिए बैठे थे, तो माताजी बोली दाल चलेगी। तो मैं सोचा दाल कैसे चलेगी, फिर कहा सब्जी चलेगी, फिर बोले थोड़ा हलवा चलेगा। तो हमको बाद में समझ में आया कि चलेगा अर्थात लोगे क्या। तो मैं बंबई की भाषा में बोल रहा हूं, आप कामी हो, घबराना मत, भगवान के दरबार में आप स्वीकार कर लिए जाओगे, चलोगे। आप लोभी हो, आप घबराना मत, भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। विभीषण भी लोभी थे, सुग्रीव भी लोभी थे, और इतना ही नहीं, आपका आहार बिगड़ा हो तब भी भगवान स्वीकार कर लेंगे। जटायु का कोई आहार फलाहार था क्या? जटायु कोई फलाहार तो नहीं करते थे, किंतु भगवान ने उनको अपने पिता की गति दे दी। हमको सब विषय सुनाने नहीं है, क्योंकि हमारा तो विषय देवी भागवत है। अभी मेरा स्वभाव है कि जो ग्रंथ की कथा करूं उसी में रहूं, किंतु इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सब दोष होने के बाद भी भगवान स्वीकार करते हैं। भक्तमाल में कथाएं भरी पड़ी हैं। हाँ, भगवान के दरबार में यदि कुछ नहीं चलता है तो अभिमान नहीं चलता है। और मैं तो निवेदन करूं, भगवान मिलने के बाद भी यदि अभिमान आ जाए तो भगवान छोड़ देते हैं, शायद थोड़ी देर के लिए छोड़े। गोपियों को जैसे अभिमान आया था अपने सौभग मद का, तो भगवान अंतरित हो गए थे। और इस संसार में सबसे ज्यादा सूक्ष्म
दोषों में यदि कोई है तो अभिमान है। अरे नारायण क्या कहें आप सबको, कई बार अभिमान न होने का अभिमान हो जाता है। हमको अभिमान नहीं है इसका अभिमान हो जाए। मनो वाक काय शुद्धा नाम राजस तीर्थम पदे पदे। जिसका मन शुद्ध है, जिसकी वाणी शुद्ध है, बंधुओं, वो जहां जाता है वहां उसको तीर्थ ही तीर्थ है। और जिसने अपने मन को पवित्र नहीं किया तो चाहे करोड़ों बार गंगा नहाओ तो कोई फल मिलता नहीं है। आप जरा विचार करो, गंगा किनारे क्या मछुआरे नहीं रहते हैं? गंगा की इतनी महिमा है किंतु मछुआरे तो वही नहाते हैं, वही पानी पीते हैं, उसी की मछली पकड़कर खाते हैं। सब कुछ होने के बाद भी यदि उनका मन पवित्र नहीं तो उनको फल नहीं मिलता है। पिबन्ति सर्वदा गंगाम जलम ब्रह्मोपमं सदा स्नानम कुर्वन्ति दैत्रेन्द्र त्रिकालम स्वच्छया जना। किंतु यदि अंतःकरण पवित्र नहीं है तो काम नहीं बनेगा। मन शुद्धि प्रकर्तव्य सततम शुद्ध मिक्षया। इसलिए मन को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। इस विषय में हमारे वेदव्यास जी महाराज ने एक इतिहास सुनाया कि महात्मा च्यवन एक बार यमुना में स्नान करने गए थे और उनको एक सर्प ने पकड़ लिया, किंतु ये भगवान का स्मरण कर रहे थे, जीवन पवित्र था तो सर्प कुछ बिगाड़ नहीं पाया, उसका जहर भी नष्ट हो गया। और ये च्यवन महात्मा को पकड़ करके वो सुतल ले गया जहां हमारे श्री प्रहलाद जी महाराज रहते थे। यहां वर्णन है कि महात्मा घूमा करते थे, सुतल में कोई डर तो इनको था नहीं और कोई भय था नहीं। प्रहलाद जी महाराज ने देखा कि ये मनुष्य लोक के ऋषि यहां कैसे घूम रहे हैं। प्रहलाद जी वहां निवास करते थे, उनको ससम्मान बुलाया और सम्मान करके कहा कि महाराज यहां कोई गुप्तचरी करने तो नहीं आए हो देवताओं की? आप तो इतने दिव्य संत हो। उन्होंने कहा मैं किसी की गुप्तचरी क्यों करूंगा, मैं तो महात्मा हूं, आत्मा राम हूं, अपने में रमण करता हूं। तो कहा यहां आप आए कैसे हो? उन्होंने सारी कहानी बता दी कि एक सर्प ने मुझे पकड़ा था और हम यहां आ गए थे आपके पास में। प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, आप जैसे महात्मा हमको घर बैठे मिल गए। आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, भागवत में भी रामायण में भी कहीं आज तक हमने ये नहीं पढ़ा कि भगवान किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो धन देते हैं। शास्त्रों में पढ़ने को ये मिलता है कि भगवान जब किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो संत देते हैं। आपके जीवन में कोई संत आ जाए तो जान जाना कि भगवान की आपकी पर कृपा हो गई है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगत पाई है, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब भगवान कृपा करते हैं बंधुओं तब संत मिलते हैं। प्रहलाद जी गदगद हो गए कि आज आप मिल गए मुझे, आप कृपा करके हमको बताइए कि यदि तीर्थ में जाना हो तो किस तीर्थ में जाना चाहिए और तीर्थ की महिमा क्या है। च्यवन महात्मा ने कहा तीर्थ उसको कहते हैं जिसका आश्रय लेकर लोग तर जाएं, तरंति अनेन। महाराज वैसे तो तीर्थ बहुत हैं, किंतु प्रथमम नैमिषम पुण्यम
चक्र तीर्थम च पुष्करम। अगर आप तीर्थ जाना चाहते हैं तो नैमिषारण्य जाइए और वहां चक्र तीर्थ में स्नान करिए। आप पुष्कर जाइए। अन्येषाम चैव तीर्थानाम संख्या नास्ति महीतले। वैसे तो तीर्थों की संख्या पृथ्वी में कोई कर नहीं सकता, इतने तीर्थ हैं। प्रहलाद जी महाराज ऋषि की बात सुन करके अपने परिकर को लेकर के नारायण नैमिषारण्य आए हैं। वहां आकर चक्र तीर्थ में स्नान किया। अच्छा, एक बात आपको निवेदन करते हैं, भागवत में भी वर्णन सुनने को मिलता है कि हमारे ब्रज में भी सरस्वती नदी में स्नान किया बाबा ने और वहां महाराज भगवान शंकर की आराधना की। ये सरस्वती नदी जहां देखो वहां वर्णन। विष्णु पुराण में, वामन पुराण में इसका वर्णन कुरुक्षेत्र में भी है, इसका वर्णन पुष्कर क्षेत्र में भी है। आज मैं विचार कर रहा था कि ये सरस्वती नदी है क्या जो सब तीर्थों में है और वहां जाकर स्नान करने की महत्वता है। ये सरस्वती नदी संतों के सत्संग की, ज्ञान की धारा ही सरस्वती है। जहां 3 धाराएं बहती हैं उसका नाम त्रिवेणी होता है। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी वर्णी, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहां ज्ञान की चर्चा होती है। और आप लोगों को मैं एक निवेदन और कर दूं, भगवान की कृपा हो आप तीर्थ जाएं, किंतु आपसे निवेदन है जब भी कभी तीर्थ में जाएं तो मंदिर के जरूर दर्शन करें। मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूं। तीर्थ में जो स्नान, जल स्नान के स्थान हो स्नान करो, किंतु प्रयास करो कि तीर्थ में रहने वाले तीर्थियों के जरूर दर्शन करो, संतों के दर्शन करो। यदि तीर्थ में जाकर किसी तीर्थी का दर्शन नहीं किया तो आपका तीर्थ जाना अधूरा हो गया और ये आपको पूरा पवित्र नहीं कर पाएगा। इसलिए सरस्वती नदी की बात यहाँ वर्णन है। सरस्वती महापुण्याम तदर्श विमलोत्तर काम, जाकर दर्शन किया जिसमें विमल उदक भरा हुआ था, वहां जाकर सत्संग किया है और वहां से निकले तो महाराज देखा क्या, एक बहुत बड़े वटवृक्ष के नीचे 2 तपस्वी बैठे, किंतु तपस्वियों के हाथ में धनुष बाण भी है। तो इनको लगा प्रहलाद जी को कि तो तपस्वी हो तो तपस्वी वेश धारण करो और यदि क्षत्रिय हो तो अस्त्र शस्त्र धारण करो। ये तपस्वियों के वेश को ये बदनाम क्यों कर रहे हैं? पहले जाकर के महाराज प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि तपस्सौ मंद बुद्धिस्थो मृषावाम गर्भ मोहित। तुम तो लगता है मूर्ख बुद्धि वाले तपस्वी हो, ये धनुष बाण क्यों रखते हो? जैसे कहा तो हमारे श्री नारायण को क्रोध आ गया। देखो, यदि कोई गाली देता है हमको, कभी विचार करना, तो गाली हमको देता है कि हमारे शरीर को गाली देता है? ध्यान रखना, जैसे कोई सूर्य पर थूके तो क्या सूर्य तक जाने वाला है थूक? वो तो आपके ऊपर ही गिरेगा। ऐसे आपको आज तक दुनिया में कोई गाली दे सकता नहीं है। गाली दी जाती है तो शरीर को दी जाती है, और शरीर तो महाराज ये मलमूत्र का भांडागार है, सबका, तुम्हारा या हमारा। हमारे पूज्य महाराज श्री आराध्य गुरुदेव भगवान एक बार अपने गुरुदेव से बोले कि महाराज अमुक आदमी इस विषय में हमको कुछ कह रहा था। तो पूज्य बाबा ने इतनी बढ़िया बात कही, बाबा ने उनका नाम लेकर के कहा, संतनु, ब्राह्मण के वेश में थे, बोले अच्छा एक बात बताओ, यदि कोई कचड़े घर में जाकर बैठ जाए और एक टोकरी कोई उसके ऊपर कचरा डाल दे तो डालने वाले का दोष है कि बैठने वाले का दोष है? बैठने वाले का दोष है।
कचरा घर में तो कचरा ही डाला जाता है। तो बोले ये शरीर तो मानव का शरीर ये कचरा ही घर है, इसमें मैं बुद्धि करके यदि बैठोगे और इसमें कोई गाली देगा तो उसका दोष नहीं, दोष तुम्हारा है जो तुम इस कचरे को मैं मान बैठे हो। इसलिए शरीर को कोई गाली दे और अहंकार न हो तो व्यक्ति लड़ने के लिए नहीं जाएगा। हमारे श्री नारायण ने महाराज इनके साथ युद्ध कर दिया और 1-2 दिन युद्ध नहीं हुआ, दिव्य वर्ष शतम चैव 100 वर्ष तक युद्ध हुआ, दोनों नहीं हार रहे। बाद में साक्षात भगवान विष्णु के रूप में अवतरित होकर के इनको समझाया है और कहा कि बेटा युद्ध बंद करो। ये बंद कर दिया इन्होंने और कहा निश्चित रूप से ये अभिमान के कारण ही हुआ है। बाद में भृगु और विष्णु की महाराज चर्चा भी की कि भृगु को कैसे, विष्णु को महाराज कैसे भृगु ने श्राप दे दिया है, शुक्राचार्य जी कैसे बृहस्पति से झगड़ा करते हैं, ये सब क्रोध का ही कारण है। तो जब क्रोध होगा तो कोई कितना बड़े स्थान पर भी क्यों न पहुंच जाए, ये राग द्वेष की चर्चा उसके जीवन से जाने वाली नहीं है। हमारे नारायण ने नर से जब ये बात सुनी स्मरण में, उन्होंने हमारा तुरंत शांत हो गए और शांत होने के बाद उन सब देवियों ने कहा कि आप हमको स्वीकार करो। तो बहुत प्रेम से नारायण ने एक बात कही है। महाराज कोई कठिन से कठिन बात यदि प्रेम से कही जाए तो वह समझ में आ जाती है। नारायण ने अप्सराओं से कहा कि देखो देवियों, तुम जो ये वर मांगना चाहती हो हमसे कि आपको हम स्वीकार कर लें, ये उचित नहीं है। अभी मैं तपस्वी हूं और तपस्वी को स्त्री संग्रह करना ठीक नहीं है। यदि हम तुमको रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा नाम खराब हो जाएगा और आपकी कामना को हम जरूर पूरा करेंगे। जब हम द्वापर में कृष्णावतार लेकर के आएंगे, तुम सब की सब 16,050 यहाँ वर्ण में, तुम सब की सब राजकुमारी बन करके उत्पन्न होना और हम तुमको स्वीकार करेंगे। तो जो 16,000 भगवान की 108 पटरानियां है ना, उसमें से 16,100 तो ये जो नारायण के महाराज तप को भग्न करने के लिए आई थी वो सब अप्सराएं ही हैं। उन पर आकर्षित होकर के उनका वर्ण किया है। बाद में काम देवता ने जा करके और वह समर्पित की उर्वशी को इंद्र बड़े लज्जित हुए हैं कि हम तो उनको लोभ के कारण सोच रहे थे कि कहीं न कहीं वह कुछ प्राप्त करना चाहते, उनको तो हमसे कुछ चाहिए ही नहीं। इस प्रकार से उन्होंने गलती भी मांगी है। बाद में कहा ये निश्चित रूप से सारा भगवती के द्वारा ही किया हुआ खेल है। भगवती ही कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में आकर के लीला करती रहती हैं। हमारे श्री राजर्षि परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव आप कृपा करके हमको ये बताइए कि जो पुत्र थे जो मारे गए थे इनका क्या अपराध है, आप कृपा करके हमको बताइए। जब ये पूछा है तो हमारे श्री वेदव्यास जी महाराज ने जन्मेजय को जो बताया है उसकी चर्चा भी हम एक भजन के बाद करेंगे। भजनोपरांत अभी बहुत दिव्य रस बहने वाला है। भगवती के कई दिव्य रूपों की चर्चा अभी आपको सुनने को मिलेगी। भक्ति के रस में रखना अपने डुबा कर, सुधर जाए जीवन तेरे गुण गान गा कर। भक्ति के रस में रखना अपने डुबा कर, सुधर जाए जीवन तेरा गुण गान गा कर। जाती ओ जाती चरणों में थोड़ी दे दे अपने जगह, दाती चरणों में थोड़ी दे दे अपनी जगह।
अब मैं जाऊं कहाँ दादी इतना बता, अब मैं जाऊं कहाँ जो ना मिला था कहीं, ओ जो ना मिला था कहीं वो मिला है यहाँ, जो ना मिला था कहीं वो मिला है यहाँ, जो ना मिला था कहीं वो मिला है यहाँ, जो ना मिला था कहीं वो मिला है यहाँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चे